रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का SC/ST सब कैटेगराइजेशन पर लैंडमार्क जजमेंट आया है, जिसमें कि 7 जजेस बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है अगर स्टेट चाहे तो अपने स्टेट में ST/SC के कोटे में भी सब क्लासिफिकेशन कर सकती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों ये केस हमारे सामने आया है। 1975 में जो पंजाब गवर्नमेंट थी उसने एक नोटिफिकेशन इशू किया। देखिए उस टाइम पंजाब में 25% का रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता था SC कम्युनिटी को। तो उस टाइम पंजाब गवर्नमेंट ने इस 25% को जो SC रिजर्वेशन था उसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें कि फर्स्ट कैटेगरी में वाल्मीकि और मजहबी सिख कम्युनिटीज थी, जो कि पंजाब में आज भी एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। और फिर सेकेंड कैटेगरी में अदर SC कम्युनिटीज को डाल दिया गया। फिर अराउंड 30 साल बाद आंध्र प्रदेश ने भी पंजाब की तरह सिमिलर लॉ पास किया, जिसमें का नाम था आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000, जिसमें कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने SC कम्युनिटी के अंदर बहुत सारी सब कैटेगराइजेशन कर दिया था। फिर ईयर 2004 में EV चिनैया जी ने इस आंध्र प्रदेश के रिजर्वेशन एक्ट 2000 को सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस बेंच इस रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 को नल एंड वॉइड कर, और कोर्ट ने कहा ये वॉयलेट करता है राइट टू इक्वलिटी को, जो कि एक फंडामेंटल राइट है। और साथ ही कहा जो SC कम्युनिटी है वो एक सिंगल होमोजेनस ग्रुप है, तो आप उसे हेट्रोजेनस ग्रुप की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, मतलब शेड्यूल कास्ट के अंदर सब कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 341 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट के पास पावर है कि शेड्यूल कास्ट में कौन कौन से लोग होंगे और प्रेसिडेंट ये लिस्ट क्रिएट कर सकता है, और स्टेट के पास ऐसी कोई राइट नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को मद्देनजर रखते हुए इन ईयर 2006 पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब का 1975 का नोटिफिकेशन स्ट्रक डाउन कर दिया था। फिर पंजाब गवर्नमेंट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए अगेन एक लॉ पास किया, जिसका नाम था पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विस एक्ट 2006, जिसमें कि अगेन सेम प्रोविजन डाला गया जो 1975 के एक्ट में डाला था पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। अगेन 2010 में हाई कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया इस पंजाब के 2006 के प्रोविजन को। आफ्टर दैट फाइनली पंजाब गवर्नमेंट ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में। इन 2014 सुप्रीम कोर्ट की दोबारा 5 जजेस बेंच बैठाई जाती है और उनके सामने एक क्वेश्चन रखा जाता है कि जो 2004 वाला चिनैया केस था अगेंस्ट आंध्र प्रदेश, क्या उस पर दोबारा सुनवाई करनी चाहिए। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का डिसीजन आता है कि हाँ अगेन इस केस में रीहियरिंग होनी चाहिए। तो चिनैया वाले केस में जो 5 जजेस बेंच ने जो फैसला दिया था उस वर्डिक्ट को चेंज करने के लिए 7 जजेस की बेंच सुनवाई कर रही थी, जिसका डिसीजन अब आया है बाय 6:1 मेजॉरिटी से। 6 जजेस ने ये कहा है कि स्टेट्स को ये पूरी पावर है कि वो SC/ST कम्युनिटीज में सब कैटेगराइजेशन कर सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि स्टेट रैंडमली ST/SC के अंदर कोई भी कास्ट उठा के उनको ज्यादा कोटा नहीं दे सकती है। दे विल हैव टू करेक्ट द डाटा, मतलब स्टेट जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी अंडर ST/SC वो सपोर्टिंग आंकड़े के ऊपर करेगी जो बताए कि ये पर्टिकुलर वर्ग बहुत पिछड़ा है। और साथ ही में कोर्ट ने ये भी कहा है कि SC/ST कम्युनिटी के अंदर हर एक वर्ग को रिजर्वेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जो अपलिफ्ट कर गए हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा पर थोड़ा कम मिलेगा एज कंपैरिजन जो अभी अपलिफ्ट नहीं किए हैं। देखिए जैसे OBC में क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, तो कुछ इस तरह की कॉन्सेप्ट की बात SC/ST कम्युनिटी में भी की जा रही है। बस डिफरेंस ये है कि OBC में क्रीमी लेयर में जो आते हैं उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता है, पर जो SC/ST के अंदर क्रीमी लेयर में फॉल करेंगे उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा पर थोड़ा कम मिलेगा। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।